Hello and welcome to this video. My name is Zumair Faruqi and I am from Social Korea. So फ्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की हमारी थर्ड वीडियो है, जिसमें हम लोग लॉगिन एंड रजिस्टर की एपीआई को कॉल करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने लॉगिन एंड रजिस्टर की यूआई को डिजाइन किया था एंड आज की इस वीडियो में हम लोग एपीआई को कॉल करेंगे। सो ये डिज़ाइन हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में क्रिएट किया था। सो एपीआई को कॉल करने के लिए हम लोग यूज़ करें रेट्रोफिट का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रेट्रोफिट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे एंड मैं यहाँ पे गूगल पे हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ रेट्रोफिट एंड रेट्रोफिट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ एंड रेट्रोफिट को इनिशियलाइज करने के लिए सो सिंपल सा आपको भी एक कोड कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं एक फाइल बनाता हूँ, जावा क्लास बनाता हूँ, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इसको एक पैकेज में रखूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं पैकेज का नाम देता हूँ कुछ भी एपीआई एंड यहाँ पे एक और पैकेज बनाता हूँ एंड इस पैकेज का नाम मैं देता हूँ एक्टिविटीज़। ओके, तो अभी हम चलते हैं एपीआई के अंदर और एपीआई के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, इसका नाम कुछ भी दे देता हूँ एपीआई क्लाइंट। ये हमारी क्लास बन चुकी है और यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल को, प्राइवेट स्टैटिक एंड स्ट्रिंग होगा मेरा बेस यूआरएल। तो एपीआई का यूआरएल जो भी होगा http socialkorea.net एंड /API/public एंड /। ओके, सो अभी हम चलते हैं इस क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, प्राइवेट स्टैटिक एपीआई क्लाइंट, और इसका नाम मैं दे देता हूँ m इंस्टेंस एंड देन रेट्रोफिट का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, प्राइवेट रेट्रोफिट एंड रेट्रोफिट, और यहाँ पे मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ प्राइवेट एपीआई क्लाइंट एंड देन सेम जो कोड हम लोगों ने देखे थे रेट्रोफिट, इसको कॉपी करते हैं और सिंपल सा यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड बेस यूआरएल पे जो मेरा बेस यूआरएल था मैं इसको पास कर देता हूँ। देन ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री JSON कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट। सो हम लोगों ने एपीआई क्लाइंट मेथड को डिफाइन कर दिया है। अभी हम सिंपल सा यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करेंगे, एक सिंगलटन मेथड डिफाइन करेंगे। जब भी वो मेथड कॉल होगा हम इस एक्टिविटी का या इस क्लास का इंस्टेंस को रिटर्न करेंगे। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक एंड सिंक्रोनाइज एंड देन एपीआई क्लाइंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट इंस्टेंस। जब भी ये मेथड कहीं से भी कॉल होगा हम इस क्लास का एक इंस्टेंस बनाएंगे और इस इंस्टेंस को रिटर्न कर देंगे। ओके, तो इंस्टेंस को रिटर्न करने से पहले मैं चेक करूंगा इफ m इंस्टेंस इज इक्वल टू नल। अगर हमारा इंस्टेंस नल है तब हम इंस्टेंस को बनाएंगे, अदरवाइज जो भी इंस्टेंस हम उसको रिटर्न कर देंगे। इफ m इंस्टेंस इज इक्वल टू नल देन m इंस्टेंस इज इक्वल टू न्यू एपीआई क्लाइंट एंड सिंपल से रिटर्न कर देता हूँ m इंस्टेंस को। सो अभी हम चलते हैं एक एपीआई का इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो इंटरफेस क्रिएट करने के लिए आपको एपीआई पे राइट क्लिक करना है, जिस पैकेज के अंदर आप क्रिएट करना चाहते हैं सिंपल सा राइट क्लिक करिए एंड न्यू पे क्लिक करिए जावा क्लास एंड यहाँ पे आपको इंटरफेस को सिलेक्ट करना है। इंटरफेस का यहाँ पे नाम लिखें एंड इंटरफेस करें तो ये हमारा इंटरफेस क्रिएट हो चुका है। इंटरफेस के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे अपने मेथड को, अगर हमको गेट मेथड से कुछ कॉल करना है एपीआई तो सिंपल सा आपको गेट का एनोटेशन यूज़ करना है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिटहब सर्विसेज एंड यहाँ पे सर्विस करके इसने ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन रेट्रोफिट क्रिएट करके और जो भी इंटरफेस था उसको इसने पास किया हुआ है। तो सिंपल सा अभी हम भी चलते हैं और यहाँ पे हम एक मेथड डिफाइन करते हैं पब्लिक एपीआई एंड गेट एपीआई, और ये मेथड जब भी कॉल होगा मैं रिटर्न कर दूंगा रेट्रोफिट डॉट क्रिएट एपीआई डॉट क्लास। यह हमारा एपीआई क्लाइंट प्रिपेयर हो चुका है। अभी हम चलते हैं एपीआई इंटरफेस के अंदर। तो सिंपली यहाँ पे मैं मेथड को डिफाइन करूंगा, बट उससे पहले अभी हम चलते हैं अपने लॉगिन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पे हम लोगों ने बनाए थे ईमेल और यूजर नेम एंड पासवर्ड, दो एडिट टेक्स्ट बनाए थे, एक बटन था। अब चलते हैं बटन पे क्लिक होने पे हम लोग एक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम चलते हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग लेते हैं, एक वेरिएबल असाइन करते हैं एंड देन बटन पे क्लिक होने पे हम एपीआई को कॉल करेंगे। सो सिंपली अभी हम इसकी क्लास पे चलते हैं लॉगिन एक्टिविटी जावा पे एंड देन यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्राइवेट एडिट टेक्स्ट एंड इनपुट ईमेल एंड सेकंड क्या था इनपुट पासवर्ड। इसको इनिशियलाइज करने के लिए सिंपल सा मैं इसको कॉपी पेस्ट मारता हूँ एंड इनपुट ईमेल इनपुट पासवर्ड एंड हम बटन का भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्राइवेट बटन बीटीएल लॉगिन एंड देन बटन को इनिशियलाइज कर देता हूँ और ये मेरा इनिशियलाइज हो चुका है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे बटन पे एक ऑन क्लिक लिसनर सेट करता हूँ
ऑन क्लिक लिसनर सेट करने के लिए बटन लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर मेथड आपको कॉल करना है लिसनर सेट करने के लिए। और उसके बाद आप जैसे ही न्यू लिखेगा स्पेस दबाइए, आपको खुद ही सजेस्ट करेगा भाई तुम ये यूज़ करना चाहते हो क्या, वेव डॉट ऑन क्लिक लिसनर पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक होने पे मैं एक मेथड को कॉल करूँगा और उस मेथड का नाम होगा वैलिडेट डेटा। इस मेथड को मैं बना लेता हूँ, लाइक अल्ट इंटर प्रेस करता हूँ, क्रिएट मेथड एंड लॉगिन एक्टिविटी में ये मेथड क्रिएट हो गया है। अभी हम चलते हैं जो भी डेटा हमारे इनपुट फील्ड के अंदर या हमारे एडिट टेक्स्ट के अंदर है उसको हम फेच करते हैं। सो डेटा को फेच करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ईमेल इज इक्वल टू, और हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, इनपुट ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट, मीन्स जो भी टेक्स्ट उस एडिट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है आपको मिल जाएगा। एंड टू स्ट्रिंग, मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। एंड ट्रिम मीन्स आगे पीछे से स्पेस एक्स्ट्रा होगा रिमूव कर देगा। एंड सिंपल सा मैं पासवर्ड के लिए भी एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। एंड इनपुट पासवर्ड दैट गेट टेक्स्ट दैट टू स्ट्रिंग दैट ट्रिम। ओके, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाते हैं। इफ ईमेल डॉट इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी होगा ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ट्रू रिटर्न करता है तो सिंपल सा इनपुट ईमेल पे एरर सेट करते हैं। तो एरर सेट करने के लिए आपको सेट एरर मेथड कॉल करना है और जो भी एरर सेट करना है लाइक इंटर ईमेल। एंड उसके बाद आपको इनपुट ईमेल पे रिक्वेस्ट फोकस मेथड कॉल करना है। मीन्स इन शॉर्ट आप एप्लीकेशन को बता रहे भाई इस पर फोकस करो, इस पर कुछ चेंजेस हुआ है। ओके, तो सिंपल सा इसके बाद हम इसको रिटर्न कर देंगे। एंड सेम इफ पासवर्ड डॉट इज एम्प्टी, अगर पासवर्ड एम्प्टी है तो पासवर्ड पे एरर सेट करेंगे। एरर को सेट करने के लिए सिंपल सा इनपुट पासवर्ड डॉट सेट एरर, इंटर पासवर्ड लिख देता हूँ। ओके, एंड इस पर फोकस बोल देता हूँ भाई फोकस कर ले इस पर डॉट रिक्वेस्ट फोकस। ओके, एंड रिटर्न कर देता से। ओके, सो अभी हम चलते हैं ईमेल पे कुछ और वैलिडेशन लगाते हैं। लाइक ईमेल का जो फॉर्मेट होता है @ आना चाहिए, .com .net कुछ भी हो आना चाहिए, वो यूज़र ने पैटर्न को फॉलो किया है कि नहीं। तो सिंपल सा मैं ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ पैटर्न्स डॉट ईमेल एड्रेस डॉट मैचर, एंड ईमेल को पास कर दूंगा एंड डॉट मैचेस। अगर ये मैच करता है, ठीक है, अगर नहीं मैच करता है, मैं चाहता हूँ अगर नहीं मैच करता है देन सिंपल सा सेट करेंगे कॉपी एंड पेस्ट, सेट एरर, इंटर वैलिड ईमेल। ओके, ईमेल का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब देन हम चलते हैं पासवर्ड पे एंड देन यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़ पासवर्ड डॉट लेंथ, अगर पासवर्ड की लेंथ 7 से कम है, लाइक हम लोगों ने एपीआई पे भी वैलिडेशन लगाया कि अगर पासवर्ड की लेंथ 8 से कम है तो भैया एक एक्सेप्शन थ्रो करो कि पासवर्ड शुड नॉट बी लेस देन 8 कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे मैं 8 यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ 7। 8, अगर पासवर्ड की लेंथ 8 से कम है तो सिंपल सा मैं इनपुट पासवर्ड पे एक एरर सेट करता हूँ, सेट एरर पासवर्ड टू शॉर्ट। ओके, एंड इनपुट पासवर्ड डॉट रिक्वेस्ट फोकस एंड रिटर्न कर देता हूँ। एंड सिंपली फिर से कर देता हूँ इफ़ पासवर्ड डॉट लेंथ ग्रेटर देन 30 कर देता हूँ। अगर 30 से बड़ा है, भाई 30 से बड़ा कौन पासवर्ड रखता है यार, तो अगर 30 से बड़ा है तो फिर भी मैं एरर सेट कर दूंगा, इनपुट पासवर्ड डॉट सेट एरर, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा पासवर्ड टू लॉन्ग डॉट रिक्वेस्ट फोकस। ओके, एंड सिंपल से रिटर्न कर दूंगा। ओके, सो अभी हम चलते हैं यहाँ पे इल्स कंडीशन लगाते हैं। लाइक अगर ये सारा डेटा वैलिड है तो सिंपल सा मैं रिटर्न हटा देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इल्स कंडीशन यूज़ करूँगा। एंड इल्स कंडीशन में मैं डू लॉगिन मेथड कॉल कर दूंगा एंड इसको मैं ईमेल एंड पासवर्ड पास कर दूंगा और यहाँ पे इस मेथड को डिफाइन कर लेते हैं डू लॉगिन का। ओके, सो इस मेथड से हम एपीआई कॉल करेंगे और एपीआई हमको जैसा भी रिस्पांस देंगे उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर एक्शन परफॉर्म करेंगे। बट ये जो हमारी एपीआई कॉल होगी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग सकती है, इसलिए हम चलते हैं रजिस्टर एक्टिविटी को थोड़ा मेंटेन करते और पहले रजिस्टर एक्टिविटी की एपीआई कॉल करते तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। लाइक यहाँ पे हमको पोजो क्लास बनाना होगा, मॉडल क्लास बनाना होगा, उसमें कुछ नहीं बनाना होगा, सिर्फ एक पोजो क्लास बना के एपीआई को कॉल करना होगा। ओके, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम पहले चलते हैं रजिस्टर एक्टिविटी पे एंड उस पर वैलिडेशन लगाते हैं, देन एपीआई कॉल करेंगे और उसके बाद हम इस पे आते हैं, इसके एपीआई को कॉल करेंगे। ओके, सो मैं चलता हूँ रजिस्टर एक्टिविटी पे एंड देन यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एडिट टेक्स्ट का, टेक्स्ट एंड इनपुट नेम, इनपुट ईमेल, इनपुट पासवर्ड
एंड प्राइवेट बटन रजिस्टर, इसको भी इंपोर्ट करना है। अल्ट इंटर प्रेस करिए एंड इंपोर्ट क्लास एंड सिंपल सा आपको इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के लिए मैं सब कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड सिंपल सा इनपुट नेम ये इनिशियलाइज हो चुका है, इनपुट ईमेल ये भी इनिशियलाइज हो चुका है, इनपुट पासवर्ड ये भी इनिशियलाइज हो चुका है, BTN रजिस्टर ये भी इनिशियलाइज हो चुका है। ओके सो अभी हम चलते हैं BTN रजिस्टर पे एक ऑन क्लिक लिसनर सेट करते हैं, जिस पे क्लिक होने पर हम API कॉल करेंगे, बट उससे पहले हम डेटा को वैलिडेट करेंगे। BTN रजिस्टर सेट ऑन क्लिक लिसनर एंड न्यू व्यू लिखिएगा तो आपको इमेज दे रहा है, क्लिक करिए आपका कोड ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। सो सिंपली मैं यहाँ से मेथड कॉल करता हूँ वैलिडेट डेटा एंड यहाँ पे मेथड डिफाइन करता हूँ प्राइवेट वाइड वैलिडेट डेटा एंड यहाँ पे कुछ मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसमें मैं डेटा को स्टोर करूँगा। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू इनपुट नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, सॉरी आप टू लिखिए, आपको सजेशन दे देगा टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, ओके एंड स्ट्रिंग email is equal to input email dot get text dot to string dot trim and string password is equal to input password dot get text dot to string dot trim। okay so now अभी हम कंडीशन चेक करते हैं, like if name dot is empty input name dot set error enter name and input name dot request focus return, and if name dot length less than 3, sorry if name dot length less than 3, अगर जो नेम की लेंथ है वो लेस देन 3 है तो सिंपल सा मैं इनपुट नेम पे एक एरर सेट कर दूंगा, सेट एरर नेम टू शॉर्ट एंड इनपुट नेम डॉट रिक्वेस्ट फोकस एंड रिटर्न करूँगा यहाँ से सिंपल सा इफ नेम डॉट लेंथ ग्रेटर देन लाइक 30 से बड़ा किसका नाम होता है यार, अगर 30 कैरेक्टर से बड़ा नेम है तो सिंपल सा फिर मैं एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा, लाइक इनपुट नेम डॉट सेट एरर नेम टू लॉन्ग, ओके एंड इनपुट नेम डॉट रिक्वेस्ट फोकस and simple सा return। if email dot is empty, अगर email empty है सिंपल सा input email dot set error enter email input email dot request focus and then सिंपल सा यहाँ से रिटर्न कर दूँगा। एंड उसके बाद if patterns डॉट ईमेल एड्रेस डॉट मैचर, ईमेल पास करता हूँ ईमेल डॉट मैचेस, अगर ये मैच करता है, अगर ये नहीं मैच करता है नॉट लगाता हूँ, अगर ये नहीं मैच करता है तो सिंपल सा इनपुट ईमेल डॉट सेट एरर इंटर वैलिड ईमेल, इसके बाद इनपुट ईमेल डॉट रिक्वेस्ट फोकस एंड सिंपल सा रिटर्न कर देता हूँ। उसके बाद हम चेक करते हैं पासवर्ड की लेंथ, इफ़ पासवर्ड डॉट इज एम्प्टी, अगर पासवर्ड एम्प्टी है सो इनपुट पासवर्ड, तो मैं इसको ऊपर कर लूँ, इनपुट पासवर्ड डॉट सेट एरर इंटर पासवर्ड एंड इनपुट पासवर्ड डॉट रिक्वेस्ट फोकस, सिंपल रिटर्न कर दूंगा। इफ पासवर्ड डॉट लेंथ लेस देन 8, अगर पासवर्ड की लेंथ 8 से कम है तो सिंपली मैं यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करूँगा या एरर सेट करूँगा, सेट एरर लाइक पासवर्ड टू शॉर्ट एंड इनपुट पासवर्ड डॉट रिक्वेस्ट फोकस एंड देन सिंपली रिटर्न कर दूँगा। इफ़ पासवर्ड डॉट लेंथ ग्रेटर देन 30, अगर पासवर्ड की लेंथ ग्रेटर देन 30 है तो सिंपल सा इनपुट पासवर्ड डॉट सेट एरर, एरर में क्या होगा पासवर्ड टू लॉन्ग, ओके एंड इनपुट पासवर्ड
डॉट रिक्वेस्ट फोकस। अगर यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होती, लाइक यूज़र ने सब सही से फिल किया है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे कॉल करूँगा डू रजिस्टर मेथड को और इसमें पास कर दूँगा नेम को, ईमेल को एंड पासवर्ड को। और सिंपल सा यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ, क्रिएट मेथड क्लिक करूँगा तो मेरा मेथड क्रिएट हो जाएगा। एंड यहाँ पे मुझे API को कॉल करना है। तो API को कॉल करने के लिए सिंपल सा हम चलते हैं API.java के अंदर। ओके, सो आपको यहाँ पे पोस्ट का एनोटेशन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम डेटा को पोस्ट मेथड से सेंड कर रहे हैं। तो सिंपल सा पोस्ट एनोटेशन यूज़ करता हूँ। उसके बाद आपका इन पॉइंट होगा, लाइक मेरे रजिस्टर API का इन पॉइंट है रजिस्टर। ओके, सो इसके बाद आपको कॉल लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप की कॉल्स मिल जाएंगे और सिंपल सा आपको रेट्रोफिट पे सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको अपनी पोजो क्लास को पास करना है, लाइक किस टाइप का आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डिफ़ॉल्ट करके पास कर दूंगा। और ये क्लास अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया, तो चलिए इसको क्रिएट कर लेते हैं, बट उससे पहले इसको रहने दीजिए। मैं यहाँ पे रजिस्टर करके मेथड बना देता हूँ। ओके, एंड इसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा क्लोज कर देता हूँ। तो अभी चलते हैं, हम यहाँ पे एक पैकेज बनाते हैं, लाइक न्यू एंड पैकेज, और इस पैकेज का नाम मैं देता हूँ पोजोस। एंड इस पोजोस पैकेज के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डिफ़ॉल्ट। जो डिफ़ॉल्ट हमको रिस्पॉन्स मिलता है, लाइक एरर ट्रू, एरर फॉल्स एंड मैसेज कुछ आ गया, वो हम रिस्पॉन्स डिफ़ॉल्ट लेंगे। डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स में मुझे कुछ ऐसा दिखता है, लाइक एरर ट्रू या फॉल्स हो गया, मैसेज जो भी मैसेज रहेगा। तो सिंपल सा मुझे एक वेरिएबल मिलता है बूलियन का, प्राइवेट बूलियन एंड एरर। ओके, एंड सेकेंड क्या होता है, मैसेज होता है, प्राइवेट स्ट्रिंग जो होता है हमारा मैसेज। ओके, एंड सिंपल सा इसका गेटर सेटर बना लेते हैं। अल्ट इंटर प्रेस करिएगा और यहाँ पे आप ऑप्शन दिखेगा लाइक कि गेटर सेटर एंड कंस्ट्रक्टर का, तो कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करता हूँ एंड दोनों कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। एंड सिंपल सा आप फिर से अल्ट इंटर प्रेस करिए एंड गेटर एंड सेटर पे क्लिक करिए एंड ओके पे क्लिक करिए। कंस्ट्रक्टर बन चुका है। तो सिंपल सा अभी हम चलते हैं अपनी API के अंदर और इसको इंपोर्ट करते हैं। ये इंपोर्ट हो चुका है, अभी हमें कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। एंड हमारी जो रजिस्टर API कॉल है वो 3 पैरामीटर एक्सपेक्ट करती है, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो सिंपली हम लोग तीनों फील्ड को यहाँ पे पास करते हैं। एंड फील्ड को पास करने के लिए आपको फील्ड का एनोटेशन लेना है और फील्ड का नाम, लाइक पहला हमारा फील्ड का नाम है नेम एंड इसके अंदर में स्ट्रिंग नेम होगा। एंड देन सेकेंड वाला हमारा फील्ड है फील्ड ईमेल, तो इसके लिए मैं स्ट्रिंग ईमेल। एंड तीसरा हमारा पासवर्ड है, सो फील्ड का एनोटेशन यूज़ करता हूँ एंड फील्ड का नाम क्या होगा, पासवर्ड एंड सिंपल सा स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और रजिस्टर API को जब भी हमको कहीं से कॉल करना होगा तो सिंपल सा मैं इस मेथड को कॉल करूँगा। और यहाँ पे हम लोग डेटा को पोस्ट कर रहे हैं पोस्ट मेथड से, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे फॉर्म URL इनकोडेड लिखना है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो आपको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगी और आपकी API कॉल नहीं होगी। ओके, तो अभी हम विजिट करते हैं अपने रजिस्टर एक्टिविटी पे, लाइक रजिस्टर एक्टिविटी यहाँ पे मेरी है और यहाँ से हम कॉल करते हैं अपनी API को। ओके, सो API को कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे कॉल लिखना है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के सजेशन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको एंड्रॉइड टेलीकॉम, ओके HTTP XYZ पे सेलेक्ट नहीं करना है, आपको क्या सेलेक्ट करना है, रेट्रोफिट 2। ओके, आप इस पर एंटर करिए एंड उसके बाद आपको इसका टाइप डिफाइन करना है और मुझे जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स डिफ़ॉल्ट मिलेगा। ओके, देन कॉल इज इक्वल टू API client डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट API डॉट गेट डॉट रजिस्टर। एंड इस रजिस्टर मेथड में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन को पास करनी है, लाइक कुछ पैरामीटर को पास करना है। तो सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पे नेम एंड सेकेंड वाला ईमेल एंड थर्ड वाला पासवर्ड। ओके, क्लोज करिए। ओके, सो इसके बाद आपको कॉल का इनक्यू मेथड कॉल करना है। तो सिंपल सा कॉल डॉट इनक्यू एंड यहाँ पे न्यू कॉल बैक लिखेगा तो आपको सजेशन दे रहा है, यहाँ पे इंटर करिए। तो यहाँ पे कुछ मेथड इंप्लीमेंट हो चुके हैं, लाइक ऑन रिस्पॉन्स एंड ऑन फेल्यूर। अगर कोई मुझे एक्सेप्शन मिलता है तो सिंपल सा मैं इसको यहाँ से हैंडल कर सकता हूँ, लाइक मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ एंड प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो ये मेरा कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो नाउ ऑन रिस्पॉन्स मेथड के अंदर हम चेक करते हैं कि जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला है वो सक्सेस रिस्पॉन्स है कि नहीं। लाइक रिस्पॉन्स डॉट इस सक्सेसफुल मेथड कॉल करेंगे, तो अगर मेरी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली गई है और रिस्पॉन्स मुझे सक्सेस मिला है तो ये मेथड मेरा ट्रू रिटर्न करेगा। सो अभी हम रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, रिस्पॉन्स डिफ़ॉल्ट, एंड इसका नाम मैं कुछ भी देता हूँ, इस पे देता हूँ। एंड रिस्पॉन्स मीन्स ये ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स डॉट बॉडी मीन्स इसकी जो भी बॉडी रहेगी हम रेस्ट के अंदर पास कर दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे रिस्पॉन्स में कोई एरर है क्या। तो इफ़ रेस्ट डॉट इज एरर मीन्स जो रिस्पॉन्स हमको मिला है क्या उसकी एरर ट्रू है। अगर ट्रू रहेगी तो ये वाला मेरा कोड ब्लॉक चलेगा, एल्स ये वाला कोड ब्लॉक चलेगा।
सो सिंपली अभी के लिए मैं यहाँ पे टोस्ट करता हूँ, लाइक जो भी मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा टोस्ट, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे इको कर देता हूँ, एंड ये जो मेरा टोस्ट में रहेगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ रेस्ट डॉट गेट मैसेज, एंड सिंपल से मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पेस्ट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे एक कुछ रेड कलर का ऑप्शन दे रहा है कि इफ़ स्टेटमेंट कैन बी कोलैप्स, मीन्स यहाँ पे इफ़ कंडीशन में भी हम लोग सेम यूज़ करें एंड इस कंडीशन में भी सेम कोड हम यूज़ करें। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ़ कंडीशन क्यों लगा रहे हो जब दोनों में सेम कंडीशन यूज़ कर रहे हो। ओके, सो डू रजिस्टर मेथड में अभी के लिए हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, एंड यहाँ पे मैं अपनी API के अंदर चलता हूँ और API क्लाइंट के अंदर। ओके, सो बेस URL में हमारे जो API का URL है वो HTTP से स्टार्ट हो रहा है इंस्टेड ऑफ HTTPS। ओके, सो एंड्रॉइड HTTP को डायरेक्टली अलाउ नहीं करता, बाय डिफॉल्ट इसका टर्न ऑफ रहता है क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, तो आपको उसको ट्रू करना पड़ेगा अगर आप HTTP से API को कॉल करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ HTTPS। तो सिंपल सा आपको मैनिफेस्ट में जाना है और यहाँ पे आपको एक और फील्ड ऐड करना है इसके अंदर क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक ये वाला, और उसको ट्रू कर देना है, एंड दैट्स इट। अभी हमारी API कॉल हो जाएगी और ये API का जो हमारा URL है वो मेरे लोकल सर्वर का, मेरे कंप्यूटर के लोकल सर्वर का है, और मैं एंड्रॉयड इम्यूलेटर से इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। इसको एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल सा जो आपका वाईफाई कनेक्टेड है उसके गेटवे पे जाना होगा, लाइक एंड्रॉयड वाईफाई। अगर आपका API कहीं सर्वर पे हॉस्ट किया तो परफेक्ट है, एंड लाइक 10 HTTP 10.0.2.2 देन API एंड देन पब्लिक। ओके, सो अभी हम चलते हैं अपने कोड को रन करते हैं। ओके, सो ये हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और ये जो आपको प्रोग्रेस बार दिख रहा है उसको हम लोगों ने हाइड नहीं किया है, उसको हाइड कर देंगे। ओके, अगर लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि इंटर ईमेल। अगर मैं कोई भी ईमेल डालता हूँ तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रहा है कि इंटर पासवर्ड टू शॉर्ट, मीन्स यहाँ पे हमारी एरर सही से सेट हो रही है। तो अभी हम चलते हैं अपने रजिस्टर एक्टिविटी पे एंड यहाँ से हम API को कॉल करते हैं। अभी क्लिक करूँगा तो इंटर नेम बोलेगा और यहाँ पे मैं कुछ नाम देता हूँ लाइक रमेश यादव @gmail.com, एंड पासवर्ड मैं ले लेता हूँ 123456789, एंड यहाँ पे व्यू करेगा, रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो आपकी API कॉल हो जाएगी। बट यहाँ पे हमको कुछ एक्सेप्शन मिला, लाइक हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो चुका है। तो सिंपली अब चलते हैं हम डिबग करते हैं कि क्या एग्जैक्टली मिस्टेक क्या हुआ था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन कहाँ पे आया है API क्लाइंट के 30 नंबर पे। और नल पॉइंटर एक्सेप्शन मीन्स हम लोगों ने रेट्रोफिट को इनिशियलाइज नहीं किए। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे लाइक फंक्शन के बाद, और उसके बाद फिर से हम लोग इसके अंदर रेट्रोफिट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो इसको अगर रिमूव कर देंगे तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा, और एक छोटी सी मिस्टेक थी। ओके, आप भी इसको सही कर लीजिएगा, एंड मैं फिर से रन करता हूँ। सो एंड्रॉइड एप्लीकेशन मेरा लॉन्च हो चुका है। मैं चलता हूँ रजिस्टर एक्टिविटी पे एंड फिर से मैं नेम पास करता हूँ लाइक रमेश यादव एंड @gmail.com, एंड पासवर्ड के लिए 123456789 आप आई पे क्लिक करके पासवर्ड देख सकते हैं, एंड रजिस्टर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारी API कॉल फिर से नहीं हो रही है। ओके, सो यहाँ पे हम इंटरनेट का यूज़ करें तो आपको इंटरनेट परमिशन लिखना पड़ेगा, एंड यूजेस परमिशन इंटरनेट, सिंपल से इसको क्लोज कर देना है अपने मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। ओके, सो मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो मेरा एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है। अब सिंपल सा मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करता हूँ, लाइक जो भी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, रमेश यादव @gmail.com, एंड पासवर्ड 123456789 एंड सिंपल सा रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो ये सर्वर कॉल जाएगी और जो भी रिस्पॉन्स सर्वर से मिलेगा वो अभी हमको टोस्ट में दिखाएगा। अकाउंट क्रिएटेड बट फेल टू सेंड अ वेरिफिकेशन ईमेल। ओके, यहाँ पे मुझे टोस्ट मिला कि अकाउंट क्रिएटेड बट फेल टू सेंड वेरिफिकेशन ईमेल। अब मैं फिर से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट समथिंग, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मीन्स ये जो रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है वो सर्वर से मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं मेल चेंज कर दूँगा, लाइक मेल एड्रेस में थोड़ा चेंज कर दिया और तो फिर से ये अकाउंट क्रिएट कर लेगा, बट फेल टू सेंड अ वेरिफिकेशन ईमेल का मैसेज आएगा, एंड अकाउंट क्रिएटेड बट फेल टू सेंड वेरिफिकेशन ईमेल।
ओके, सो अभी हम चलते हैं जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो बटन को डिसेबल कर देंगे और जैसे रिस्पांस मिलेगा बटन को हम इनेबल कर देंगे, यूज़र बार बार नहीं क्लिक करे। ओके, तो उसके लिए एक छोटा सा कोड है एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने रजिस्टर एक्टिविटी के अंदर एंड यहाँ पे जैसे ही बटन पे क्लिक होता है, मीन्स जैसे ही रजिस्टर मेथड कॉल होता है तो बटन रजिस्टर डॉट सेट इनेबल इसको फॉल्स कर देता हूँ एंड जैसे ही मुझे रिस्पांस मिलता है तो बटन सेट इनेबल ट्रू, इसको मैं ट्रू कर दूँगा यहाँ से एंड ये मेरा यहाँ तक कॉल होगा। ओके, एंड ऑन फेलुअर के अंदर भी बटन रजिस्टर डॉट सेट इनेबल ट्रू रन करूँगा। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा बटन डिसेबल हो जाएगा और जैसे ही मुझे रिस्पांस मिलेगा तो हमारा बटन इनेबल हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं लॉगिन की एपीआई को कॉल करते हैं। सो लॉगिन की एपीआई को कॉल करने के लिए आपको सेम लिखना है, लाइक फॉर्म यूआरएल इनकोडेड का एनोटेशन देना है एंड उसके बाद आपको पोस्ट का एनोटेशन यूज़ करना है और अपनी एपीआई का इन पॉइंट लिखना है। लाइक मेरे एपीआई का इन पॉइंट है लॉगिन एंड कॉल और इसका टाइप डिफाइन करना है, किस टाइप का आपको रिस्पांस मिलेगा। तो इसकी भी मैं पोजो क्लासेस बना लेता हूँ जल्दी से और लाइक पोजो में चलता हूँ, बट उससे पहले मुझे मॉडल क्लास बनानी पड़ेगी, लाइक रिस्पांस में मुझे क्या क्या डेटा मिल रहा है। ओके, सो लॉगिन करने पे हमको यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इन्फॉर्मेशन में क्या है, उसकी आईडी है, नेम है, ईमेल है, बायो, इमेज, वेरीफाइड एंड टोकन। तो जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका हम एक मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे। तो मॉडल क्लास क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक न्यू पैकेज बनाता हूँ। इस पैकेज के अंदर मैं मॉडल को रखूँगा, तो इसका नाम मैं मॉडल्स ले लेता हूँ और सिंपल सा एक जावा क्लास क्रिएट करता हूँ एंड मॉडल यूज़र नाम देता हूँ। ओके, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही थी लाइक प्राइवेट इंट आईडी था। ओके, प्राइवेट इंट आईडी, नेम, ईमेल, बायो, प्राइवेट स्ट्रिंग, नेम, ईमेल, बायो, इमेज, वेरीफाइड, इमेज, प्राइवेट एंड वेरीफाइड को मैं इंटीजर में स्टोर करता हूँ, वेरीफाइड एंड टोकन, टोकन के लिए स्ट्रिंग रहेगा, प्राइवेट स्ट्रिंग टोकन। अब सिंपल सा आपको इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है एंड कंस्ट्रक्ट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल सा अल्ट एंड इंसर्ट प्रेस करना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट का ऑप्शन दे रहा है, सेलेक्ट ऑल करिए, इंटर प्रेस कर दिए, कंस्ट्रक्ट क्रिएट हो चुका है एंड इसका गेटर सेटर भी क्रिएट करना है। तो गेटर सेटर क्रिएट करने के लिए सिंपल सा अल्ट इंसर्ट प्रेस करिए एंड गेटर सेटर आपको मिल जाएगा, सेलेक्ट ऑल करिए एंड इंटर करिए, गेटर सेटर भी हमारा बन चुका है। सो सिंपल से मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं चलता हूँ अपने पोजोस के अंदर और यहाँ पे पोजो क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ रिस्पॉन्स लॉगिन। मीन्स लॉगिन होने पर मुझे इस टाइप का रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, सो रिस्पॉन्स में मुझे मिल रहा है प्राइवेट बूलियन, एरर मिलेगी वट एवर ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो एरर एंड प्राइवेट स्ट्रिंग एक मिल रही है, उसमें मैसेज रहेगा, मैसेज, और इसके बाद मुझे एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन मैं स्टोर करता हूँ अपने मॉडल क्लास के अंदर, प्राइवेट मॉडल यूज़र एंड यूज़र। उसके बाद आपको सिंपल सा अल्ट इंटर प्रेस करना है कंस्ट्रक्ट क्रिएट करने के लिए, कंस्ट्रक्टर एंड देन अल्ट इंसर्ट गेटर सेटर के लिए, गेटर सेटर भी क्रिएट हो चुका है, कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो चुका है। तो सिंपल सा मैं इसको क्लोज करता हूँ, रिस्पांस डिफ़ॉल्ट को भी क्लोज करता हूँ एंड देन एंड्रॉइड मैनिफेस्ट को भी क्लोज करता हूँ और जो एक्स्ट्रा फाइल है उसको भी क्लोज कर देता हूँ। एंड देन अभी मैं अपने एपीआई इंटरफेस के अंदर हूँ, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन करूँगा, लाइक रिस्पांस लॉगिन एंड सिंपल सा हमारा मेथड होगा लॉगिन। ओके, और इसके अंदर हम लोग ईमेल पास करेंगे एंड पासवर्ड पास करेंगे। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे फील्ड का एनोटेशन यूज़ करता हूँ और फील्ड का नाम क्या होगा, ईमेल, एंड यहाँ पे पास करता हूँ स्ट्रिंग ईमेल को एंड सेकेंड क्या होगा मेरा फील्ड पासवर्ड एंड पासवर्ड के लिए स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, सो अभी हम चलते हैं अपने लॉगिन एक्टिविटी के अंदर और इस एपीआई को कॉल करते हैं। सो एपीआई कॉल करने के लिए कॉल, और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड टेलीकॉम, ओके, HTTP3 ये सब सेलेक्ट नहीं करना है। आपको जो सेलेक्ट करना है वो रेट्रोफिट 2 को सेलेक्ट करना है। मीन्स आप कोई और सेलेक्ट कर लेते तो आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत बार परेशान हो चुका है इसके लिए। एंड सिंपल सा आपको लाइक किस टाइप का रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो रिस्पॉन्स लॉगिन एंड इसके बाद कॉल किसका, API क्लाइंट .get API एंड देन लॉगिन। एंड लॉगिन में मुझे 2 पैरामीटर पास करना है, ईमेल एंड पासवर्ड। एंड आपको कॉल का इनक्यू मेथड कॉल करना है, कॉल डॉट इनक्यू न्यू कॉल बैक।
आप सिर्फ सी लिखिएगा तो आपको सजेस्ट कर देगा कॉल बैक, एंटर करिए एंड ऑन रिस्पॉन्स एंड ऑन फेलियर का मेथड ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर दिया है। सो अगर हमको कुछ एक्सेप्शन आती है तो सिंपल सा टी डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, एंड जब भी ये हमारा मेथड रन होगा तो बटन लॉगिन को मैं सेट इनेबल इसको फॉल्स कर देता हूँ, और यहाँ पे बटन लॉगिन को सेट इनेबल शुरू कर देता हूँ एंड ऑन रिस्पॉन्स पे बटन लॉगिन सेट इनेबल ट्रू। ओके, सो अभी हम चेक करते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स है हमको सक्सेसफुली मिला है कि नहीं। रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल, अगर मेरा रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हुआ है तो ये हमारा कोड ब्लॉक चलेगा। सो सिंपली अभी हम रिस्पॉन्स लॉगिन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं रेस्ट नाम से, एंड इसके अंदर मैं रिस्पॉन्स मीन्स ये वेरिएबल और इसका बॉडी मेथड कॉल करेंगे तो सारा ये पास हो जाएगा रिस्पॉन्स लॉगिन में। अभी हम चेक करते हैं इफ़ रेस्ट डॉट एज एरर, अगर रिस्पॉन्स के पास कोई एरर है तो हम लोग काम करते हैं कि जो भी मैसेज उसका रहेगा उसको टोस्ट कर देते हैं, टोस्ट एंड स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ रेस्ट डॉट गेट मैसेज, जो भी मैसेज मिलेगा हम उसको टोस्ट कर दे रहे हैं। ओके, अगर एरर नहीं है तो इल्स कंडीशन चलेगा, एंड इल्स कंडीशन में मैं मॉडल यूज़र का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मॉडल यूज़र एंड यूज़र इज इक्वल टू रेस्ट डॉट गेट यूज़र कॉल करूँगा तो यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यूज़र वेरिएबल के अंदर या यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगी। तो सिंपली मैं यहाँ से टोस्ट कर दूँगा, टोस्ट और कुछ भी होगा लाइक वेलकम एंड प्लस स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यूज़र का गेट नेम, मीन्स ये क्या प्रिंट करेगा कि वेलकम जो भी यूज़र का नेम रहेगा वो प्रिंट करेगा। ओके, सो सिंपली अभी हम चलते हैं अपने कोड को रन करते हैं और एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अपने स्क्रीन पे लाते हैं। एंड गाइस इसको तो मैं इनविजिबल करना भूल ही गया, सो अभी हम कर देते हैं इसको भी, बट उससे पहले हम टेस्ट करते हैं अपनी एपीआई को, लाइक socialkhodia@gmail.com एंड पासवर्ड socialkhodia। ये मेरा वैलिड क्रेडेंशियल है तो मैं यहाँ पे कुछ रॉन्ग वन ऐड कर देता हूँ एंड लॉगिन पे क्लिक करूँगा, देन बटन डिसेबल हो गया, यहाँ पे मैसेज गया रॉन्ग पासवर्ड एंड राइट क्रेडेंशियल पास करता हूँ तो वेलकम socialkhodia। ओके, सो अभी हम चलते हैं इस प्रोग्रेस बार को बाय डिफ़ॉल्ट इनविजिबल रखते हैं, और जब लॉगिन पे क्लिक होगा तो विजिबल होगा, एंड देन जैसे ही सर्वर से रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम इसको इनविजिबल कर देंगे। ओके, सो सिंपली मैं चलता हूँ अपने एक्टिविटी लॉगिन के अंदर एंड यहाँ पे प्रोग्रेस बार 2 इसका नाम है, एंड इसको विजिबिलिटी में गॉन कर देता हूँ। ओके, एंड सिंपल सा मैं लॉगिन एक्टिविटी में चलता हूँ एंड प्राइवेट प्रोग्रेस बार 2 और सिंपल से इसका डुप्लीकेट करता हूँ इनिशियलाइज करने के लिए, एंड जब भी ये डू लॉगिन मेथड कॉल होगा तो डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, एंड जैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा सेट विजिबिलिटी गॉन, एंड कुछ फेलियर होने पे भी डॉट सेट विजिबिलिटी गॉन, एंड फिर से मैं अपने कोड को रन करता हूँ। तो गाइज अभी जब हम लोग क्लिक करेंगे लॉगिन बटन पे तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लाइक ज़्यादा टाइम के लिए शो नहीं करेगा, फटाक से शो करेगा एंड फटाक से हाइड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लोकल सर्वर का, और लोकल सर्वर पे फटाक से रिस्पॉन्स मिलेगा, मीन्स कोई सर्वर कहीं और पे नहीं रखा हुआ है, एंड फटाक से रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो ये ज़्यादा देर तक शो नहीं करेगा। एंड यहाँ पे मैं कुछ ईमेल एड्रेस लिखता हूँ अपना socialkhodia@gmail.com एंड पासवर्ड socialkhodia, एंड देन लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकेंगे हल्का सा आया एंड देन हाइड हो गया, वेलकम socialkhodia। ओके, सो लॉगिन होने पे हम यहाँ पे एक मेथड कॉल करेंगे सेंड टू मेन, एंड इसके बाद क्रिएट मेथड मेन एंड लॉगिन एक्टिविटी पे इस मेथड को क्रिएट करते हैं, एंड सिंपल सा यहाँ पे इंटेंट न्यू इंटेंट, और यहाँ पे आपको अपने इस एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो उसके लिए आप गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी कॉल कर सकते हैं एंड लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सा मैं गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिखता हूँ, एंड उसके बाद किस एक्टिविटी मुझे सेंड करना है मैं मेन एक्टिविटी पे सेंड करूँगा, तो मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, एंड सिंपल सा स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर इंटेंट मेथड को पास कर दूँगा, तो ये हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस लिखता हूँ अपना
लाइक socialkhodia@gmail.com एंड पासवर्ड socialkhodia एंड लॉगिन पे क्लिक करूँगा। वेलकम टू socialkhodia एंड ये मेरी मेन एक्टिविटी पे आ चुका है। एंड अगर मैं फिर से क्लोज करके एप्लीकेशन को ओपन करूँ, लाइक फिर से मैं सोशल मीडिया एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ इंस्टेड ऑफ मेन एक्टिविटी, और ये मुझे क्या दिखा रहा है, लॉगिन एक्टिविटी को। मैंने तो ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, फिर भी ये मुझे लॉगिन एक्टिविटी दिखा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ किया भी नहीं कि भाई अगर बंदा ऑलरेडी लॉगिन है तो उसको एक काम करो, होम एक्टिविटी लेके जाओ इंस्टेड ऑफ लॉगिन एक्टिविटी, ठीक है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ करेंगे। जैसे ही बंदा लॉगिन होगा हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर एक एंट्री कर देंगे, इज लॉगिन इज इक्वल टू ट्रू। मीन्स जब भी बंदा एप्लीकेशन ओपन करेगा वो मेन एक्टिविटी पे आएगा इंस्टेड ऑफ लॉगिन एक्टिविटी, जब तक वो लॉग आउट नहीं करता है। एंड व्हाट इज शेयर्ड प्रेफरेंसेस, बंटा इस शेयर्ड प्रेफरेंसेस होता क्या है वो सब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, आप नीचे कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिस्पांस करने की कोशिश करेंगे। और नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। वनटाइज हमारे को समझ में नहीं आया XYZ। That's it for today. Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share. And don't forget to subscribe our YouTube channel, Social Khodia. Goodbye.